अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ़ किरण और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनते हैं। इसलिए आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हाफ के जी मटन, इसको हम पैन में कर देंगे। और 1 पाव यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो कर 2 घंटे के लिए रख दिया था, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो मैंने लो रखा हुआ है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 200 ml के करीब पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी, 2 बादियान के फूल डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, 4 से 5 लौंग डाल देंगे, 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और 1 टेबल स्पून में इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया, जिसको मैंने कुंडी में डालकर दरदरा सा पीस लिया। आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 छोटी इलायची डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जो मीडियम कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन देकर आधे घंटे के लिए पका लेंगे। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप इसको 8 मिनट तक प्रेशर देना है। चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो दाल को मैंने आधा घंटा ढककर पकाने के बाद इसको ठंडा कर लिया। तो दाल को मैंने आधा घंटा ढककर पका लिया था और इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कुंडी में डालकर कूट भी सकते हैं। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें से खड़े मसाले हैं जो जैसे एक कड़ी पत्ता हो गया, ये दालचीनी होगी, इनको निकाल देंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसको ग्राइंड करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने ये इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। या फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून, मायोनीज ऐड कर देंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही जूसी बनेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया, बारीक चॉप की हुई 1 प्याज। अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको जो बता दूँ कि आपने जब भी दाल को ग्राइंड करना उसको पहले अच्छे से ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है। गरम गरम दाल को आपने ग्राइंड नहीं करना, वरना वो नरम पड़ जाएगी और आपके कबाब खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, हाथों को यहाँ पर मैंने गीला कर लिया इस तरह से, और इसको इस तरह से पुश करते हुए अपने कबाब तैयार कर लेंगे। साइज़ आप छोटा बड़ा जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखें ग्राइंड करने से जो हमारा बैटर है वो भी बिल्कुल मलाई की तरह हो गया। तो चलिए जी अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। चलिए जी यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें कबाब डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 अंडे को लेकर उसको फेंट लिया। इस तरीके से हम इसमें डालेंगे कबाब को और फिर ऑयल के अंदर डाल देंगे। चूल्हा यहाँ पर आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे शामिल डाल दिए थे, उनका पक फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गया। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। ताकि हमारे जो शामी हैं वो टूटे नहीं। ये देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ गया। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब की साइड को चेंज कर दिए। अब हम इसको इस साइड से भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इस साइड भी हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। कबाब हमारे दोनों साइड से फ्राई हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें हमारे मज़ेदार से कबाब है, मटन कबाब, मटन शामी कबाब जो तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. دوبارہ ملیں گے ایک نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.